अगर तुम्हें अखिल ब्रह्मांड की यात्रा करने का है, आए तो हम उसी लिए हैं। तावते लोकस्य मूलम आगम्यम अहम न मुक्तिशाम। जन्म मिला है तो मुक्ति पाने के लिए मिला है मानव का। और अगर ये जन्म मानव की मुक्ति का है तो मुक्ति का साधन तो कुछ दिख नहीं रहा है। आपके करतूत को देखकर, आपके जीवन शैली को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आप दलदल में आए हो और दलदल में फंसते ही चले जा रहे हो। तो ये दलदल कैसे खत्म होगा? आहार शुद्धि। दलदल में नहीं डूबना है तो आहार को अच्छा करो। आहार अच्छा कैसा करें महाराज? तो वाणी का आहार, वाणी का आहार यह रोटी सब्जियां हैं, इसका बढ़िया पवित्र भोजन किया करो और इतना खाओ कि डकार ना आ जाए। बस मेरी गारंटी ले लो, लिख लो। और ये आज लोड हो जाएगी कथा YouTube के ऊपर, गूगल पर। आपको जब लगे तब चेक कर लेना इस पॉइंट को। अगर आप बिना डकार वाला खाना खाते हैं तो आप हमेशा चकाचक बने रहेंगे, तेजस्वी, ओजस्वी, और आपका विचार, आपकी बुद्धि, आपके वचन, आपका सब कुछ आपके भोजन की तरह पवित्र, अनुकूल बना रहेगा। आप स्वाद में बहुत चले जाएंगे। जीव का स्वाद भरपूर लो, पर जीव का स्वाद लेते समय भंगार मत खाओ, कचड़ा मत खाओ। आपको समोसा खाना है खाओ, पर अकेला समोसा खाओ, साथ में और कुछ मत मिलाओ। तुम क्या करते हो? समोसा चाट लिया, ऊपर से रसगुल्ला ठोक दिया, छेना की मिठाई धरी थी, छेना चबा लिया, जलेबी खा ली, आग धतूरा जो मिला सो खाते चले गए। पूरे शरीर में जाकर के आए तोबा मच रही, अंदर पेट में चले गए। लड़ाई हो रही है समोसा में और छेना में। एक तो समोसा तेल में पका है, अरे कितनी देर तक तेल में पड़ा रहता है कच्चा आटा। कल्पना करो, कच्चा आटा तेल में पड़ा रहता है, कढ़ाई में डूब जाता है और पक पक के ऊपर आता है, ऊपर डूबा हुआ ऊपर आता है। पूरा तेल उसका पानी सुखाता है, उसका मॉइस्चर सुखाता है, तब वो पकता है। पकाओ, मैं भी खाता हूँ समोसा, तुम भी खाओ, पर अकेले समोसा से लड़ाई लड़ो। साथ में ये, साथ में वो मत खाओ, क्योंकि अंदर बहुत बड़ी लोहे की चक्री नहीं है, अंदर लोहे के पाट नहीं है, अंदर पत्थर की चक्की नहीं है, अंदर एक मासूम सी झिल्ली है, उसको आत बोलते हैं। उसको संभाल लो। और कैसे संभरेगा वो? अनुकूल भोजन करो, अनुकूल भोजन करो, सबर जाएगा। क्या बुरा बताया? बोलो। आज जलेबी खानी है तो खूब खाओ ना, कौन ना बोलता। 250 ग्राम खाओ, आधा किलो खा लो एक जगह बैठ के। पर केवल्यम भोयंताम, जिस चीज को पचने में ज्यादा टाइम लगे और जो चीज कच्ची तेल में पके वो अकेली खाओ, जीवन में तंदुरुस्ती पैदा कर देगी, बल बना देगी। और साथ में खाओगे तो बलहीन कर देगी। पेट में जाकर जलेबी, पूड़ी, कचौड़ी, रसगुल्ले कैसी कैसी आवाज करते हैं, भाद्रपद के बादलों की तरह, बिना वर्षा के बादल, ऐसे आवाज। गुरुजी आप एकदम राइट टू राइट हो रहे हैं, एकदम सही बता रहे हैं महाराज। अच्छा बोलिए श्रवण कुमार जी, गुरुजी कह रहे हैं आधा किलो जलेबी खाओ, एक दो नहीं, पर अकेली लड़ो जलेबी से, मजा आ जाएगा शरीर को। जलेबी बहुत ताकतवर होती है, खूब खाइए, तंदुरुस्ती बनाती है, खून को पतला करती है जलेबी। खाओ, और अकेली खाओ। समोसा खाओ स्वाद के लिए, अकेला खाओ। पूड़ियां तेल में तल रही हैं, कितना तेल पी रही हैं और तेल से सिक रही हैं। पहले तो तेल में, मतलब सिकने का मतलब समझते हो? पहले तो आटे के पानी को जलाता है तेल, आटा में से पानी पूरा जब निकल जाता है तब आटे को सेकता है। कितना तेल जाता है उसके अंदर, और आप उसे खा जाएं, ऊपर से खीर पी गए, ऊपर से ये पी गए, ऊपर से वो पी गए, और ऊपर से फिर मारवाड़ी राय तो ठोक दियो। और उसके बाद में फिर नीली गोली, फिर पीली गोली, फिर हरी गोली, फिर गोल गोली, फिर लंबी गोली, फिर पोली गोली, फिर ठोस गोली, और फिर गोला, और फिर इंजेक्शन, फिर सलाइन, फिर बोतल, और फिर राम नाम। आ जाओ मैदान में श्रवण कुमार जी, आ जाओ। चलो, चलोगे क्या?
गुरुजी के साथ, ओ होली खेले तो, होली खेले तो, ओ होली खेले तो। कहां गया वो संकेत? सुमित कहां गया? सुमित 1 मिनट बैठता है फिर चला जाता है, 1 मिनट बैठता है फिर चला जाता है, 1 मिनट बैठता है फिर चला। आप व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। ओ भैया सुमित सेठ आजा, होली खेले तो, अरे होली खेले तो। भागवत समिति, होली खेले तो। पंडित जी, होली खेले तो, आए जइयो बरसाने रसिया, होली खेले तो, होली खेले तो, आ जइयो बरसाने रसिया, होली खेले तो, होली खेले तो, आ जइयो बरसाने रसिया, होली खेले तो, होली खेले तो, आ जइयो बरसाने रसिया, होली खेले तो। आ होरी 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 हो, होरी होरी हाँ होली होली होली, वहां नहीं होली। होरी 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 हो, जो तुम चाह रहे थे वो अब शुरू हो गया, आ जाओ। होली 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 होली, बिना देवर भाभी के काय की होली। हाँ नेक रुक जा लल्लू, आई जानने पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में ऐसे ना चल रहा काम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बच्चे, जल्दी आओ, खुशी खुशी आओ, जल्दी जल्दी। होली में इतने धीरे कहाँ चलते? ओ होली खेले तो, होली खेले तो, आ जाइयो बरसाने रसिया, होली खेले तो, होली खेले तो, आ जाइयो बरसाने रसिया, होली खेले तो। होली हाँ होरी 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 हो, होरी होरी होरी, हाँ होरी होरी होरी, हाँ होरी 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 हो, होरी होरी होरी, हाँ होरी होरी होरी, होरी खेले तो, होरी खेले तो, होरी खेले तो, आ जाइयो बरसाने रसिया, होली खेले तो, होली खेले तो, आ जाइयो बरसाने रसिया, होली खेले तो, होली खेले तो, आ जाइयो बरसाने रसिया, होली खेले तो। के हो बोले होली के रसिया की। ए हो प्यारे, रंग भी लइयो, गुलाल भी लइयो। क्या बात है मोहन वकील जी, भागवत समिति बुढ़ापा सता रहा है क्या? अरे होली तो जवानी की है, सच बात तो यही है, ये बीमार लोगों की है नहीं होली। होली में तो मस्ताना चाहिए, मस्ताना। अरे रंग भी लइयो, गुलाल भी लइयो, रंग भी लइयो, गुलाल भी लइयो, हाँ गोपी भी लइयो, संगे ग्वाल भी लइयो, गोपी भी लइयो, संगे ग्वाल भी लइयो, हाँ गोपी भी लइयो, संगे ग्वाल भी लइयो। लल्लू रुक जा, सबरे कूलर की हवा ले जा रही अकेली सेठानी, देख ले पूरे कूलर छाती पे धर लियो कूलर। अरे होली खेल लो, होली पसीना तो आन दो पहले, तब तो कूलर लो। पर गोलियां इतनी गर्मी कर रही हैं, कहाँ करे। होली खेले तो, होली खेले तो, आ जाइयो बरसाने रसिया, होली खेले तो, होली खेले तो, आ जाइयो बरसाने रसिया, होली खेले तो, होली खेले तो, आ जाइयो बरसाने रसिया, होली खेले तो। जाना नहीं है, जाना नहीं है। ओ संगे जाने का नहीं बोल रहा मैं, बरसाने का बोल रहा। भैया तूने कहा समझ लिया।
रंग विलयो गुलाल विलयो, रंग विलयो गुलाल विलयो, रंग विलयो गुलाल विलयो, मन मेरे तो आजइयो बरसाने रसिया, होली खेले तो आजइयो होरी 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 हो होरी 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 खेले तो आजइयो बरसाने रसिया, होली खेले तो आजइयो बरसाने रसिया, होली खेले कोरे कोरे कलश मंगाए, कोरे कोरे कलश मंगाए, कोरे कलश मंगाए, केसरिया सब रंग घुराए, केसरिया सब रंग घुराए, केसरिया सब रंग घुराए, रंग रे ले तो आजइयो बरसाने रसिया, होली खेले तो होली खेले तो आजइयो बरसाने रसिया, होली खेले तो होरी 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 हो होरी 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 खेले तो आजइयो बरसाने रसिया, होली खेले होली होली के रसिया की हुरिया रे हुरदंग मचावे, हुरिया रे हुरदंग मचावे, हुरिया रे गोपीन में लठ लगावे, गोपीन में लठ लगावे, झटका झेले तो आजइयो बरसाने रसिया। ये पंडितों को क्या हो गया, हाथ लटका के खड़े हैं रे? अम्मा की खबर आ गई है कि बूढ़ी अम्मा की? होली खेले तो आजइयो बरसाने रसिया, होली खेले तो आजइयो बरसाने रसिया, होली खेले तो होली
तो आ जइयो बरसाने रसिया। बोली होली के हुरियारे की, श्याम प्यारे की, यजमान परिवार की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भागवत भगवान की जय हो। भगवान सूत जी शौनक आदि 88,000 ऋषियों को पावन कथा से जोड़ रहे हैं। कहा, शौनक जी, महाभारत का पावन युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में अनेक योद्धा और वीरों को गति प्राप्त हुई। पांडवों का विजय हुई, कौरवों की हार हुई। भगवान श्री कृष्ण के धर्म स्थापना का लक्ष्य पूरा हुआ। शौनक जी, महाभारत संपन्न हो गया। चक्रव्यूह के युद्ध में अभिमन्यु मारा गया था। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने अपने पिता का बदला लेने का नियोजन किया। और वो ये चाहता था कि अभी महाभारत का युद्ध जीत भी गया है तो भी दुर्योधन मरा नहीं है, क्योंकि दुर्योधन छुप गया था। एक सरोवर में जाकर दुर्योधन को मृत्यु आ नहीं सकती थी, क्योंकि दुर्योधन को वरदान प्राप्त था। दुर्योधन मर ही तब सकता है जब दुर्योधन को एक साथ में खुशी और गम प्राप्त हो। अश्वत्थामा ने जाकर दुर्योधन से कहा कि तुमने गलती की, मुझे सेनापति नहीं बनाया और कर्ण को सेनापति बना दिया। तुम जानते नहीं, कर्ण कुंती का ही पुत्र था। अगर सेनापति तुम मुझे बना देते तो मैं तुम्हारा युद्ध तुम्हारी तरफ कर देता, आज तुम ही राजा होते। पर मैं तुम्हें आज भी सम्मान दे रहा हूं दुर्योधन, चाहे तुम्हारा सब कुछ चला गया है पर मैं तुम्हें राजा ही मानता हूं। अगर तुम आज भी घोषणा कर दो कि मैं सेनापति हूं तो देखो, पांडवों का शीश काटकर मैं तुम्हारे चरणों में रख दूंगा। दरअसल में दुर्योधन की खुशी के लिए शीश नहीं काट रहा था। शीश काटना तो उसका प्रतिशोध ही था। पिता का बदला लेने के लिए आग लगी थी दिमाग में। अश्वत्थामा वो कर रहे थे। दुर्योधन ने कहा कि मेरा तो सब चला ही गया, अब मैं इसको सेनापति बना भी दूं तो क्या नुकसान है मेरा। घोषणा कर दी जाओ, मेरी राज्य के, मेरी सेना की तरफ से अब कोई जिंदा नहीं है, तो तुम ही सेनापति हो। और तुमने अगर पांडवों के शीश काट कर मुझे दे दिए तो निश्चित है अश्वत्थामा, मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। दुर्योधन का एक पैर तोड़ दिया है भीम ने, और वो सरोवर में डूब के पाताल लोक में छुपा बैठा है। मृत्यु तो आएगी ही नहीं, क्योंकि मृत्यु का तो वरदान था ही। भगवान श्री कृष्ण अद्भुत लीला कर रहे हैं। भगवान ने कुंती को बहुत सारे वचन दिए हुए थे, और साथ में पांचाल नरेश द्रौपदी की पुत्री द्रौपदी को भी वचन दिया था। कि तुम सदा सुहागन मरोगी। आज अपने वचन को पूरा करने के लिए भगवान कृष्ण ने पांचों पांडवों सहित द्रौपदी को गंगा स्नान करने के बहाने लेकर चले गए। द्रौपदी के पांचों पुत्र बिस्तर में सो रहे थे। द्रौपदी ने उनको गंगा स्नान के लिए जगाया नहीं। गंगा पास में ही है हस्तिनापुर के।
रोज लोग जाते ही सुबह 4 बजे नहा कर आ जाते ही सूर्य उदय होता है तब तक, तो बच्चों को क्या जगाना, आएंगे जब तक बच्चे जग जाएंगे। ऐसा सोच करके द्रौपदी चली गई 5 पांडवों को लेकर कृष्ण भगवान के साथ गंगा स्नान करने के लिए। जैसे ही द्रौपदी ने गंगा में पैर रखा, द्रौपदी को कुछ असूझ सा लगा, अपशगुन हुआ। द्रौपदी का पैर टकरा गया पत्थर से, पैर के अंगूठे को चोट आ गई। द्रौपदी ने समझा तो वही था जो कहा जाता है कि ऐसा अशुभ होता है, पर मन मारकर द्रौपदी ने डूबक लगा ली। 5 पांडवों के साथ स्नान कर लिया भगवान कृष्ण के साथ। अश्वत्थामा ने आकर द्रौपदी के महल में सोते हुए 5 पुत्रों को देखा तो बिस्तर के अंदर ओढ़े हुए सो रहे थे। अश्वत्थामा को लगा कि ये इतना लंबा चौड़ा शरीर पांडवों का ही होगा, क्योंकि पुराने काल में शरीर मानव का बहुत बड़ा था भारत में। और भागवत में यह लिखा हुआ है कि कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा मानव की शरीर की ग्रोथ कम होगी, मानव शरीर से बहुत छुटक हो जाएगा, शरीर बलहीन हो जाएगा। और कहते हैं मानव की उम्र अंतिम समय कलयुग जब आएगा तो केवल 11 बरस रह जाएगी। 11 बरस में ही पैदा होकर के कुत्ते की तरह बिल्ली की तरह मानव को जन्म लेके मर जाना पड़ेगा, कलयुग का जब समय पूरा चढ़ेगा तब। पर अभी कलयुग का तो बहुत समय छोटा ही निकला है। 5200 वर्ष भगवान का बर्थडे मनाया गया अभी ब्रज में, तो कलयुग का मतलब 5000 वर्ष ही निकले हैं। 4,30,000 कलयुग बाकी है। क्या होगा हमारा आपका? जन्म ले लेके कलयुग का दर्शन करते रहोगे। कलयुग हमें ना सताए उसके लिए क्या उपाय करेंगे, तो थोड़ी देर के बाद में कथा अपने आप कह देगी कि क्या करना चाहिए। सदगुरु भगवान सूत जी ने सौनक जी को कहा कि अश्वत्थामा ने 5 के गर्दन काट दी, और पहले बाल रखते थे सभी राजा महाराजा, सबके बालों को बाल बांध करके उसने तरबूजे की तरह हाथ में लटका लिया, अंधेरे में लेकर के पहुंच गया दुर्योधन के पास और दुर्योधन के सामने डाल दिया और कहा देखो एक दिन का सेनापति बनाया है, तुम्हारी मनोरथ पूरे कर दिए, 5 पांडवों का सिर लेकर तुम्हारे सामने आया हूं, देखो आंखें खोल करके। दुर्योधन ने जैसे ही सिर सामने पड़े हुए देखे, अंधेरे में पहचान नहीं पाया, खिलखिलाकर हंसा जोर जोर से। और जैसे ही सूर्य का किरण धरती पर आई और जब पानी के अंदर किरण गई तो दुर्योधन ने उन चेहरों को पहचाना तो धिक्कार के रोने लगा, अरे मूर्ख अश्वत्थामा, ये पांडव नहीं द्रौपदी के पुत्र काट के ले आया है, तूने मेरे भतीजों की हत्या कर दी, मूर्ख। दुर्योधन रोने लगा, पहले हंस रहा था। कहते हैं भगवान सूत जी कि ऐसे ही उसकी मृत्यु थी तो वो मृत्यु के मुंह में चला गया, गम और दुख के साथ उसे मृत्यु प्राप्त हो गई। 5 पांडव लौट कर आए, गंगा नहाकर देखा द्रौपदी ने सूर्य उदय हो गया है, महल के ऊपर कौवा मंडरा रहे हैं। घर के ऊपर कौवा मंडराना शुभ नहीं माना गया है, और खास करके अमावस के दिन तो कौवा घर के सामने ऊपर नीचे दिखे तो उसे विदा करने का प्रयत्न करें, क्योंकि कौवे के साथ साथ कई जानवर, कई पक्षी ऐसे हैं जिनके शरीर में वैज्ञानिक सेंसर हैं जो भांप लेते हैं कि इस घर पे संकट आने वाला है। गाय भांप लेती है, कुत्ता भांप लेता है, कौवा भांप लेता है, हिरण भांप लेता है। ये कुछ ऐसे जीव हैं जिनको पता चल जाता है कि यहां कुछ न कुछ संकट होने वाला है, कोई विपत्ति आने वाली है।
गौ माता के पैर का जो खुर होता है उसमें मैग्नेट है, उसके अंदर ऐसा कोई सेंसर है कि वो भूकंप को समझ लेती है कि यहां भूकंप आएगा। 7, 8, 10 दिन पहले उसे पता चल जाता है गौ माता को कि भूकंप आने वाला है। गाय रमाने लग जाती है, चीखने लग जाती है, चिल्लाने लग जाती हैं। इंसान समझ नहीं पाता उनके इशारे को। कच्छ में भूकंप आया था। कच्छ के भूकंप में तो इतना लिखा हुआ है इतिहास में कि कच्छ के भूकंप में गाय जो है सब खूंटा उखाड़ के भाग गई थी भूकंप जब आ रहा था, क्योंकि कच्छ में कुछ गाय तो सबसे ज्यादा पाली जाती थी पहले। सौराष्ट्र में गाय का पालन ज्यादा होता है। काठियावाड़ी गाय, काठियावाड़ी पालनहार, सारे ग्वाले वहीं रहते हैं। माताएं बहनें भी ग्वालिन का भेष बनाकर ही जीवन जीती हैं। भगवान कृष्ण को काला कहते हैं, इसलिए सब काला पहने वस्त्र पहनती हैं, लहंगा चुनरी कड़े आदि पहनती हैं। वेशभूषा वही है पुराना। द्रौपदी ने कौवा देखे हवेली के ऊपर, महल के ऊपर, ससमंजस में पड़ गई। अंतर्यामी परमात्मा कृष्ण साथ में थे तो भी यह हादसा हुआ। भगवान के साथ गई है क्योंकि भगवान ही लीला कर रहे हैं। परमात्मा ने लीला कर दी क्योंकि परमात्मा अपने वचन का पालन करने के लिए लीला की। अगर आज भगवान वचन का पालन न करते तो आज द्रौपदी विधवा हो जाती और भगवान का वचन झूठा पड़ जाता। इसीलिए भगवान ने अपने वचन को सिद्ध करने के लिए 5 पांडवों को जीवित रखा और प्रतिशोध की जो आग थी वो उनके द्रौपदी के बच्चों पे आन पड़ी। क्यों? कहते हैं द्रौपदी के बच्चों की आयु उतनी ही थी और उस आयु की समाप्ति के साथ द्रौपदी के वचन का पालन भी हो गया। रक्त देखा द्रौपदी ने आंगन में, बच्चों के धड़ पड़े हैं, गर्दनें नहीं हैं। आंगन में घुसते ही द्रौपदी धरती पर गिर पड़ी और विलाप करने लगी, रोने लगी। भगवान श्री कृष्ण को याद करने लगी, हे केशव ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया तुम्हारे होते हुए। तो भगवान कहते हैं देखो द्रौपदी, ये तो विधि का विधान है और विधान को कोई टाल नहीं सकता। अब द्रौपदी को कैसे भगवान समझाएं कि मैंने तेरे सुहाग की रक्षा की है, इसीलिए ये बलिदान देना पड़ा तेरे पुत्रों को। दुर्योधन तो मर ही चुका है, अब किस पे संशय करें कि यह हादसा किसने किया होगा। भगवान को पता चल गया कि अश्वत्थामा ने किया है और अपने पिता के प्रतिशोध में किया है। किसी भी पुत्र को अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का पूरा हक होता है, भगवान जानते राजनीति। पुत्र अपने पिता के प्रतिशोध के लिए लड़ सकता है, युद्ध कर सकता है, हत्याएं कर सकता है, क्योंकि पुत्र का धर्म भी बनता है वो। तो भगवान कृष्ण तो बहुत धार्मिक और राजनीति का परपक्ष जानते हैं। बहुत ज्यादा भगवान ने कोई उद्वेगन या दुख नहीं मनाया, पर भीम अर्जुन दोनों विलाप करते करते क्रोधित हो गए और दोनों घर से निकल पड़े और बांध के ले आए अश्वत्थामा को, पटक दिया लाकर द्रौपदी के चरणों में और कहा द्रौपदी तेरे पुत्र 5 इसने मारे हैं, इसके टुकड़े टुकड़े कर दे। भगवान कृष्ण द्रौपदी को बगल में ले गए, कहा द्रौपदी तू अच्छी तरह जानती है कि अगर तू अश्वत्थामा के टुकड़े टुकड़े कर देगी तो भी तेरे पुत्र वापस आने वाले नहीं हैं। तेरे पुत्रों का तो हो गया खत्म। अब तू इनको मारकर अपने हाथ क्यों अपराध से रंगती है। और दूसरा यह है कि तेरे पति अर्जुन को, जिसके पिता ने दुनिया का सबसे प्रमुख ज्ञान दिया हो और जो ज्ञान अपने पुत्र को नहीं दिया वो पति तेरे को दिया, ऐसे गुरु का पुत्र भी है ये। इसलिए हे द्रौपदी
धैर्य पूर्वक सोचो, विचार करो। द्रौपदी ने विचार किया, सोचा कि इसे क्या दंड दिया जाए। भीम से पूछा, अर्जुन से पूछा, धर्मराज से पूछा, नकुल सहदेव से पूछा। सबने कहा द्रौपदी तुम ही जानो क्या दंड दोगी, क्योंकि बच्चे तुम्हारे मरे। मेरा एक बेटा मरा है, तेरे 5। अंत में द्रौपदी ने भगवान के चरणों में ही समर्पित कर दिया अपना भाव। सर्वधर्म परित्यज्य, हे परमात्मा, हे कृष्ण, मैंने तो सर्वधर्म का पालन करने वाले, सब धर्म का त्याग करके तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया। तुम जो आज्ञा करोगे वही सुलूक किया जाएगा इसके साथ। तो भगवान ने द्रौपदी को कहा, देवी ये तुम्हारे पुत्र का हत्यारा है, इसे मारना तो जरूरी है, पर गुरुपुत्र को मारना अपराध है। और ये वीर है, योद्धा है, तपस्वी है, बलवान है, और ऐसे योद्धा, ऐसे वीर बार बार धरती पर नहीं आते देवी। और गुरुपुत्र होने के नाते इसे माफी देनी चाहिए, और तेरे पुत्रों को इसने मारा इसलिए इसे सजा देनी चाहिए। शरीर एक है और भगवान 2 काम बता रहे हैं द्रौपदी को। तेरे पुत्रों के हत्यारे को मार डाल, और गुरु के पुत्र अश्वत्थामा को जीवित छोड़ दे, माफ कर दे। यह कैसे संभव है? तो भगवान ने युक्ति निकाली कि अश्वत्थामा को तो समाज में बहुत प्रतिष्ठा है, नाम है, कीर्ति है, इसका अपमान कर दे। और जिसका सम्मान समाज में होता है, अगर उसकी इज्जत चली गई, उसका चरित्र चला गया, तो उसे मरने की जरूरत ही नहीं है, वो तो जीते जी पहले ही मर जाता है। तो इसके अपमान से इसे घृणित कर दे, जिससे ये समाप्त हो जाए और ये खुद ही मर जाएगा, तुझे मारना नहीं पड़ेगा। इसलिए गुरुपुत्र भी बच जाएगा और तेरे पुत्रों को मारने वाला दुष्ट भी मर जाएगा। द्रौपदी ने वही किया, काला मुंह कर दिया, बाल काट दिए उसके, और नंगे करके कपड़े उतार के भगा दिया अश्वत्थामा को। पूरे हस्तिनापुर में अश्वत्थामा को लोगों ने इस तरह देखा तो अश्वत्थामा मुंह छुपा करके जंगल में चला गया। अश्वत्थामा बैरी हो गया, दुश्मन हो गया, अब मुंह दिखाने के लायक तो बचा ही नहीं। अश्वत्थामा ने निश्चय कर लिया, अब मैं बदला लेकर ही रहूंगा, चाहे जो हो जाए। उसके पास में उसके पिता का रखा हुआ ब्रह्मास्त्र था, ब्रह्मास्त्र का ज्ञान ले रहा था, जंगल में तपस्या कर रहा था। चक्रव्यूह में मरने वाले अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में गर्भ ही था। यावते तिष्ठान कृष्णय भावान्य गतिर भावान प्रियान अनन्यान दोषम न भावेत कृत्यम भवान भावम भवत यो दरुधाम। श्याम, कुंती ने भगवान से कहा, हे केशव, हे कृष्ण, हे द्वारिकानाथ, मेरी पुत्र वधू अभिमन्यु की पत्नी को गर्भ है और तुम कल जाने का बोल रहे हो, उसे आशीर्वाद दे दो कि उसके गर्भ का कल्याण हो जाए। तो गर्भवती उत्तरा को लेकर कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा भगवान के कक्ष में लेकर आई रात्रि में, और रात्रि में 12 बजने से कुछ पहले ही उत्तरा को प्रणाम करवा करके भगवान कृष्ण से आशीर्वाद दिलवा दिया। और आशीर्वाद भगवान ने दिया कि पुत्रवती भवः। अब भगवान का वचन कैसे झूठा पड़े? कल सुबह भगवान हस्तिनापुर छोड़ देंगे, द्वारका चले जाएंगे, ये कुंती को मालूम था। 3 दिन से कुंती लगातार भगवान को रोक रही थी, जाने नहीं दूंगी, रुको, कल चले जाना, रुको, कल चले जाना, पर अब फिक्स हो गया कि जाएंगे। रात में आशीर्वाद दिलवा दिया। जैसे ही उत्तरा आशीर्वाद लेकर अपने कक्ष में पहुंची, पांडव अपने कक्ष में पहुंचे। प्रातः 4 बजे विदा होंगे कृष्ण, सब तैयारियां चल रही हैं भगवान द्वारकानाथ को विदा करने की। अश्वत्थामा ने निश्चय कर लिया कि आज मैं 5 पांडवों को नष्ट कर दूंगा ब्रह्मास्त्र से। गुप्तचर तो सबके होते हैं, अगर आप अच्छे आदमी हैं तो भी आपकी चुगली चाटी करने वाले लोग रहेंगे।
और आपके दुश्मन के पास में आपकी कोई न कोई गुप्त जानकारी वो पहुंचाएंगे, चाहे जो हो जाए नुकसान। गुप्तचरों ने बता दिया पांडव कहां सो रहे हैं। मंत्र जाप करने के बाद में निशाना लगाकर ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। और ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो ब्रह्मास्त्र के बारे में तो कृष्ण को मालूम था, वो कभी झूठा नहीं पड़ता। ब्रह्मास्त्र की ऐसी भावना है, ब्रह्मास्त्र के बारे में ऐसा लिखा हुआ है कि एक बार छूट गया तो अपना टारगेट पूरा करके ही वो भस्म होता था। भगवान कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी विधवा हो जाएगी तो मेरे वचन का क्या होगा। तो यहां भी भगवान ने लीला की, सीधा नारद को भेजा और जाकर नारद को कहा कि जाकर समझाओ उस मूर्ख अश्वत्थामा को, अरे नारद, ब्रह्मास्त्र आकर पांडवों को अगर निकल गया तो मेरा वचन झूठा पड़ जाएगा। ब्रह्मास्त्र के बारे में समझाओ। नारद जी ने जाकर के अश्वत्थामा को कहा, अरे मूर्ख, प्रतिशोध की भावना में आकर इतना अंधा हो गया है, तुझे ये नहीं पता कि ब्रह्मास्त्र कभी खाली नहीं लौटता। और तुझे ये पता होना चाहिए कि द्रौपदी को वचन दिया हुआ है भगवान कृष्ण ने, द्रौपदी विधवा नहीं हो सकती है, वो सुहागन ही मरेगी। इसलिए हे मूर्ख, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया पांडवों को मारने के लिए, अगर वो झूठा पड़ गया तो आकर के तुझे ही मार डालेगा, ब्रह्मलोक को समाप्त कर देगा। इसलिए अभी तेरे पास समय है, ब्रह्मास्त्र की दिशा बदल दे। अब अश्वत्थामा घबराने लग गया, क्योंकि पांडवों के पास तो ब्रह्म स्वयं बैठे हुए हैं और उनका वचन झूठा कैसे होगा। अब अश्वत्थामा ने नारद से पूछा कि आप ही मार्ग बताओ कि कैसे उसकी दशा बदलेगी, कहां बदलूं, किसको मारूं, कहां ले जाऊं। तो नारद जी ने कहा कि रात को ही तो भगवान ने वचन दिया है उत्तरा को कि तेरा पुत्र हमेशा सदैव जीवी रहेगा, तो भगवान का वचन वहां भी झूठा नहीं पड़ेगा। तो नारद ने कह दिया कि पांडव तो बूढ़े हो रहे हैं या थोड़े दिन में मर ही जाएंगे, पर अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में बालक पल रहा है, वही हस्तिनापुर का चिराग बनेगा। तो तू अपने ब्रह्मास्त्र के संकेत को इधर बदल दे, उत्तरा के गर्भ में ही बच्चे को मार डाल, जिससे कुछ दिनों के बाद में तू ही राजा बन जाएगा हस्तिनापुर का। नारद ऐसा बहका करके चल दिए और उसने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदल दी। तारे बंधुओं, ब्रह्मास्त्र ने उत्तरा के गर्भ को जाकर भेद दिया। अब उत्तरा का गर्भ भेदा तो उत्तरा चीखने चिल्लाने लगी। उत्तरा को बेहद पीड़ा हुई और उस पीड़ा से लहूलुहान होकर उत्तरा रोने लगी। उत्तरा जब रो रही है तो उत्तरा क्या कह रही है, क्या सुना रही है, किसको याद कर रही है। उत्तरा ने पीड़ा होने पर सास को याद नहीं किया, उत्तरा ने पीड़ा होने पर दादी सास को याद नहीं किया, उत्तरा ने कष्ट आने पर पांडवों को याद नहीं किया। कारण यह है कि उत्तरा अकेली महल में रहती थी, उनके साथ कोई नहीं रहता था। तो कुंती ने, द्रौपदी और सुभद्रा ने उत्तरा को हमेशा ज्ञान दिया कि हे पुत्री, अब तू विधवा हो गई है, तेरा सहारा, तेरा संसार केवल कृष्ण है, परमात्मा है। जीवन में जब कभी विपत्ति तुझे घेर ले तो केवल द्वारका नाथ को ही याद करना। आज अपनी सास की सीख को मानकर, कुंती की बात को मानकर उत्तरा ने द्वारका नाथ को ही स्मरण किया। हे द्वारका नाथ, मेरी रक्षा करो, मेरे गर्भ में पीड़ा हो रही है और मैं दर्द से मरी जा रही हूं। न जाने किसने मेरे गर्भ के ऊपर पत्थर मार दिया है, मेरा गर्भ जल रहा है। ये द्वारकाधीश बचाओ, बचाओ।